तो कलीसिया सच में आज हम जिस विषय पर परमेश्वर से सीखने जा रहे हैं वो विषय ये है कि जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है वो अधिकार क्या है ना। हमें क्या अधिकार दिया है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें आशीषें मसीह में दे चुके हैं। तो कलीसिया आप सबको मसीह में जय मसीह की। प्रभु आपको सबको बहुत बहुत आत्मा में ब्लेस कर चुके हैं, आत्मा में बढ़ा चुके हैं। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद की बरकत, खुदावंद की आशीष आपके ऊपर ठहर चुकी है कलीसिया। तो कलीसिया सच में आज हम जिस विषय पर परमेश्वर से सीखने जा रहे हैं वो विषय ये है कि जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है वो अधिकार क्या है ना। हमें क्या अधिकार दिया है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। तो सच में कलीसिया जिस प्रकार हम वचन पढ़ते हैं लूका 10:19 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें क्या दिया है, अधिकार दिया, और किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होएगी, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, हम सबको अधिकार दिया है और ये अधिकार हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में है। क्योंकि कलीसिया हम देखते हैं कि जिस अधिकार की बात यीशु मसीह कर रहे हैं ना, जो जिस अधिकार की बात प्रभु ने कही है वो अधिकार क्या है, ऐसे कोई शरीर में ताकत की बात नहीं करी, शरीर में बल की बात नहीं करी, है ना। कि हाँ आपके शरीर में एक ताकत है, एक बल है ना, उसको आप प्रयोग करो, है ना, ऐसा नहीं कहा, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने जिस अधिकार की बात करी है कलीसिया, वो सच में जिस प्रकार हम एक ट्रैफिक पुलिस वाले का उदाहरण ऐसे देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाला अगर, है ना, अगर उसने एक ट्रैफिक पुलिस वाले की वर्दी उसने पहनी है ना, तो उसके पास एक अधिकार आता है। ऐसा नहीं वो शरीर में अब बड़ा ताकतवर है तो इस वजह से वो गाड़ियों को रोक सकता है, वो किसी मिनिस्टर की गाड़ी को भी रोक सकता है ना, या किसी भी पुलिस वाले की भी गाड़ी को वो रोक सकता है, वो रोक सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो अधिकार उसके पास आया है वो इसलिए आया है कि उसकी बॉडी में बड़ी ताकत आ गई है। अब वो अपनी बॉडी से सब कुछ कर सकता है, अपने शरीर से वो सब कुछ कर सकता है। वो शरीर में नहीं है अधिकार, वो अधिकार हमारे पास यीशु मसीह के नाम में है। जिस प्रकार कलीसिया जब एक ट्रैफिक पुलिस वाला बंदा, है ना, एक चौराहे पर खड़ा होता है ना, तो उसके ऐसे हाथ करने से तो गाड़ियां रुकेंगी, क्योंकि उस समय वो वर्दी में है, उस समय उसने वर्दी पहनी है और ये सारा अधिकार वर्दी में है ना। उसके शरीर में वो अधिकार नहीं है। अगर वो वर्दी उतार करके ऐसे हाथ करेगा तो कोई भी उसके हाथ करने से गाड़ी को नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि अब उसने वर्दी को क्या कर दिया है, उतार दिया है ना। तो ये जो अधिकार है कलीसिया, ये आपके शरीर में नहीं है, ये शरीर में नहीं है ये अधिकार है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हो, वो वर्दी आपने पहनी है, वो पवित्र आत्मा की वर्दी आपने पहनी है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम की आपने वर्दी पहनी है, तो फिर आप बीमारी को ऐसे, है ना, बीमारी को, पाप को, बुराई को, किसी भी तरह की परेशानी को आप जब कमांड करोगे तो वो जाएगी, है ना। जिस प्रकार आप बुराई को या आप अंधकार की शक्तियों को, है ना, आप अपनी ताकत से नहीं रोक रहे, है ना, आप अपनी ताकत से नहीं उनको भगा रहे कि आपके पास बड़ी अब ताकत आ गई है, आपके शरीर में बड़ी ताकत आ गई है, अब आप उन बीमारियों को यीशु मसीह के अब आप उन बीमारियों को कहोगे जा तो वो चली जाएंगी, ऐसे नहीं, है ना। क्योंकि वो बीमारियां जाएंगी वो अधिकार से, क्योंकि वो बीमारियां भी, वो हालात भी, वो परेशानियां भी, वो पाप भी आपके शरीर पर क्या देखेंगी। जैसे लोग ट्रैफिक पुलिस वाले की वर्दी देखते हैं, उसी प्रकार ये बीमारी, ये हालात, ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, ये भी प्रभु यीशु मसीह का नाम और प्रभु यीशु मसीह का विश्वास देखेंगे कि आपके अंदर कितना विश्वास है।
अगर जैसे जैसे आपके अंदर विश्वास है तो उसी प्रकार से ये दुष्ट आत्माएं, ये बीमारियां आपके मुंह के कहे हुए वचनों से ये डरेंगी और जाएंगी, है ना। तो वो जो अधिकार है वो आपके शरीर में नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है वो, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। वो सारा कुछ कैसे है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, यूहन्ना 14:13 में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के नाम को इतना ऊंचा किया। अगर आप फिलिपियों की पुस्तक पढ़ो तो परमेश्वर ने कहा क्यों परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा किया? क्योंकि वो मृत्यु तक परमेश्वर का आज्ञाकार रहा, और इस कारण परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है ना। और हर एक घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा, चाहे वो कोई स्वर्ग में है, पृथ्वी में है ना, कोई भी है, वो हर एक, है ना, प्रभु यीशु मसीह के नाम के आगे वो घुटना क्या होगा? ऐसे झुकेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो अधिकार है। जिस प्रकार मत्ती की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है ना, तो प्रभु के पास है वो सारा अधिकार। वो सब कुछ किसको दिया है? प्रभु के नाम में वो अधिकार आपके शरीर में नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर नहीं चलते हो, जैसा पर प्रभु यीशु मसीह आपको कहते हैं जीवन जीने को, है ना, अगर ऐसा आपका जीवन नहीं है तो फिर क्या होएगा? फिर वो अधिकार आपके जीवन में काम नहीं करेगा, है ना। जिस प्रकार वर्दी, है ना, अगर ट्रैफिक पुलिस वाले की बॉडी में नहीं है, शरीर में उसने नहीं पहनी है, तो फिर कोई भी जन उससे नहीं, ऐसे उसके कहने से कोई भी गाड़ी को नहीं रोकेगा। तो इसी प्रकार ये जो आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं हैं, बीमारियां हैं, जो भी बुरी चीज़ें हैं, है ना, जो शैतान की ओर से, जो अंधकार की शक्तियों की ओर से हैं, वो आपके शरीर को देख करके नहीं डरेंगी। वो आपके शरीर में कि हाँ आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, बस इतना काफ़ी है, नहीं। उसके बाद आप प्रभु यीशु मसीह पर कितना विश्वास करते हो, आप कैसे प्रभु यीशु मसीह में चलते हो ना, आपके मुंह में वो सामर्थ्य है, आप कैसे उन वर्ड्स को रिलीज करते हो, कितना आपकी सोचें पॉजिटिव हैं, कितना आप पॉजिटिव रहते हो, कितना आप नेगेटिविटी से दूर रहते हो, कितना आप मुंह से जो शब्द बोलते हो कितना सोच समझ कर बोलते हो, क्या आपको मतलब हर एक शब्द सोच कर बोलने की आदत है। आपको पता है कि आपके मुंह में सामर्थ्य है, आप जो कुछ भी बोलोगे वो हो जाएगा आपके द्वारा, है ना, आप जैसा भी विश्वास करोगे वैसा हो जाएगा। तो आप कितना इन बातों का ध्यान रखते हो, कितना प्रभु यीशु मसीह में चलते हो, कितना अपने आप में बदलाव लेकर के आते हो, कितना अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हो कि परमेश्वर ये बुराई मेरे जीवन से दूर कर, पिता ये पाप मेरे जीवन से दूर कर, पिता ये बुरा स्वभाव मेरे जीवन से दूर कर। जितना जितना आप परमेश्वर में बढ़ोगे कलीसिया, उसी प्रकार जैसे जैसे कलीसिया ये जो अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह ने जो अधिकार दिया है, ये अधिकार हमारे जीवन में काम करता है। जिस प्रकार हम परमेश्वर का वचन ऐसे पढ़ रहे हैं, 14 में पढ़ते हैं, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वो करूंगा, क्योंकि पुत्र के द्वारा पिता की क्या हो? महिमा हो। क्योंकि गवाह हम किसके बनेंगे? अपने परमेश्वर के। जब हमारे जीवन में कोई काम होएगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं या अधिकार से बीमारी को कमांड करते हैं, है ना, बीमारी जाती है, हालात जाता है, परेशानी जाती है, विश्वास के साथ बोलते हैं, तो जब वो जाती है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसको भगाते हैं। लेकिन उसके बाद हम महिमा किसकी करते हैं? अपने परमेश्वर की करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे उसे मैं करूँगा, क्योंकि पुत्र के द्वारा पिता की क्या हो? ऐसे महिमा हो, ना। तो सच में कलीसिया कितना ऐसे परमेश्वर की, आपके पास परमेश्वर की सारी शक्ति है, आपके पास परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार है ना, आपके पास प्रभु यीशु मसीह का नाम है, आप प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करो।
है ना, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला वर्दी का इस्तेमाल करता है, तो उसी प्रकार आपके पास जो आपकी जो वर्दी है वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह के जैसा चलना, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सीख कर वैसा बढ़ना, ये हमारी एक वर्दी है ना। तो ये बहुत आश्चर्यजनक है कलीसिया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं आपके अधिकार के पीछे की क्या है, वो ऐसी शक्ति है। आपको जो प्रभु ने अधिकार दिया है वो खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस अधिकार के पीछे की क्या है, ताकत है। जिस प्रकार हम एक वचन पढ़ते हैं इफिसियों 6 का हम 10 पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, है ना। उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, बलवंत। मतलब परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिया है उसके पीछे की शक्ति, वो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। वो कहता है जो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है उसके पीछे जो शक्ति है, जो पावर है, वो पावर के साथ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, वो हमारे साथ है। वो स्वयं उसकी पावर हमारे जीवन में क्या करती है, ऐसे काम करती है कलीसिया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, है ना। हमें परमेश्वर ने उसमें बलवंत बनने को कहा है। जब हम उसमें बलवंत बनते हैं, जब हम प्रभु में बलवंत बनते हैं, प्रभु में विश्वास में बलवंत बनते हैं, तो फिर वो अधिकार हमारे जीवन में ऐसे बहुत ताकत से काम करता है। फिर आप जैसे ही बोलोगे वैसे ही काम होएगा। जैसे कलीसिया हम एक वचन पढ़ते हैं, है ना, पहला पतरस 2 का 24 में, पहला पतरस 2 का 24 में ऐसे लिखा है कलीसिया कि जैसे आप अधिकार के साथ क्या करते हो, आप अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलते हो। जैसे जब भी कोई विपत्ति आए, कोई बीमारी आ गई आपकी बॉडी में, कोई हालात आ गया आपकी बॉडी में, है ना, तो आप प्रभु यीशु मसीह का नाम ऐसे अपने ऐसे अधिकार के साथ बोल करके कह सकते हो कि ऐ बीमारी, ऐ हालात, तुझे मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ, अधिकार के साथ बोलता हूँ कि मैं पहला पतरस 2 का 24 में उस अधिकार के साथ बोलता हूँ, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता में जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो आप अधिकार के साथ बोलो कि ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, और उस वचन के अनुसार मैं यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, मेरे शरीर को बीमारी छोड़कर जा। विश्वास से, अधिकार से बोलो कि मैं उस वचन के अनुसार, जो वचन में लिखा है कि उसके मार खाने से तुम चंगे हुए, तो विश्वास से बोलो, अधिकार के साथ बोलो कि उस बीमारी को पूरे अधिकार के साथ, विश्वास के साथ, कि उस वचन के अनुसार, पहला पतरस 2 का 24 के वचन के अनुसार मैं तुम्हें कमांड करता हूँ बीमारी, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ मेरे शरीर को छोड़ कर जाने के लिए, पूरे अधिकार के साथ, क्योंकि आपके पास वो अधिकार है, आपको प्रभु ने वो अधिकार दिया है आप पर, क्योंकि आप क्या हो। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, पहला कुरिन्थियों 12 का हम पढ़ते हैं 27। बारह का 27 में लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग करके उसके अंग हो। तो सोच कर देखो कलीसिया, हम क्या हैं, हम मसीह की देह हैं, हम मसीह की देह हैं। हमारे पास एक अधिकार जो है वो, जैसे मसीह के पास अधिकार है, मसीह के पास प्रभु ने कहा सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, और हम प्रभु यीशु मसीह, हम देह है और हम सब मिलकर उसके क्या हैं, अंग है। क्या अगर किसी शरीर के पास अधिकार है तो क्या अंगों के पास नहीं है, है ना। अंगों के पास भी वो अधिकार है। हम सब मिलकर क्या है, प्रभु यीशु मसीह की देह के क्या है, हम लोग अंग हैं। तो सच में कलीसिया आपको क्या करना है,
हमें जो ये अधिकार, अब प्रभु ने कहा अब ये सारा अधिकार जब जो मुझे दिया गया है, अब प्रभु ने वो सारा अधिकार किसको दे दिया? कलीसिया को। अब वो सारा अधिकार किसके पास है? मान लो अंगों के पास है। वो अंग भी क्या कर सकते हैं? ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, विश्वास जो मुझ पर क्या करता है? विश्वास करता है। और ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। तो सच में कलीसिया, आपको क्या करना है? आपको पहचानना है आप कौन हो, आपके पास अधिकार, क्या अधिकार है आपके पास, है ना? वो अधिकार क्या है, वो अधिकार कैसे हम लोग इस्तेमाल करें, है ना? आपको पूरे अधिकार के साथ ऐसे बीमारी को, हालात तुझे मैं आज्ञा देता हूँ, तुझे मैं हुक्म देता हूँ, है ना? अब मेरे शरीर को छोड़कर जाने के लिए, मेरे जीवन को छोड़कर जाने के लिए, मेरे बच्चों को छोड़कर जाने के लिए तुझे मैं अधिकार से भगाता हूँ अपने जीवन से, अपने बच्चों के जीवन से। आप इस अधिकार का इस्तेमाल करो, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग हो। आप प्रभु यीशु मसीह देह है और हम सब क्या हैं? अंग है। तो आपको क्या करना है? ऐसे पूरे विश्वास के साथ, जिस प्रकार हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, इफिसियों 1 का हम पढ़ते हैं 20, लिखा जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। तो सोच कर देखो कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर, परमेश्वर ने अपनी दाहिनी ओर ऐसे बैठाया। अब परमेश्वर ने क्या, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वो सारा अधिकार, वो सारा प्रधानता, देखो सारी प्रधानता, सारा अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। प्रभु यीशु मसीह का नाम, है ना? और लिखा और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। और उसको सारी वस्तुओं पर ऐसे शिरोमणि मतलब ऊंचा ठहरा कर, क्योंकि यीशु का नाम ऊंचा है, क्योंकि यीशु के नाम में अधिकार है, क्योंकि यीशु परमेश्वर का आज्ञाकार रहा, उसने हर आज्ञा को माना, हर परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। तो प्रभु यीशु मसीह को शिरोमणि ठहराकर सब कुछ किसको सौंप दिया? कलीसिया को सौंप दिया। तो कलीसिया, आपको अपने अधिकार को पहचानना है कि आप कौन हो, आपके बोलने के द्वारा क्या हो सकता है। आपको जब बोलना है तो सोच कर बोलना है कि आपके बोलने के द्वारा क्या हो सकता है। आपने नेगेटिव बोलना है, पॉजिटिव बोलना है, आपने कैसा बोलना है। सबसे पहले याकूब की पुस्तक भी कहती है अपनी जीभ पर क्या रखो? ऐसे लगाम। जो भक्ति में ऐसे जीवन बिताना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी जीभ पर क्या रखो? ऐसे लगाम रखो ना। तो सच में कलीसिया, हमें हमारा परमेश्वर सिखाता है अधिकार के साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन, नीति वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु ऐसे जीभ के वश में। जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा, है ना? जो इसको काम में लाना जानता है कि आपको कैसा बोलना है, आपको क्या बोलना है, आपको नेगेटिव बोलना है, आपको पॉजिटिव बोलना है, आपको कैसा विश्वास करना है, नेगेटिव विश्वास करना है, पॉजिटिव विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु ने आपको अधिकार दे दिया है। अब अब इसका डिसीजन लेना आपके हाथ में है कि आपने इसको नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करना है या पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना है। क्योंकि हमें हमारा परमेश्वर सिखा रहा है, सब कुछ सिखा रहा है कि जीभ के वश में है सब कुछ, है ना? आपके जीभ में सामर्थ है। आपको कलीसिया अपने आप को पहचानना है कि आप कौन हो और आपके पास क्या अधिकार है और ये अधिकार कैसे इस्तेमाल होता है। हर एक चीज का आपने ध्यान रखना है कलीसिया। आप विश्वास से, अधिकार से अगर अपनी बीमारियों को, अपने हालातों को उखाड़ोगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को सुखा करके दिखाया था, अधिकार वहां पर दिखाया था कि मेरे पास अधिकार है, और पेड़ को कहा था सूख जा, और पेड़ ऐसे सूख गया, अधिकार का इस्तेमाल किया। तो प्रभु ने कहा, जब चेलों ने देखा कि पेड़ सूख गया,
प्रभु के पास आते हैं, प्रभु वो पेड़ जिसको कल तूने श्राप दिया था वो सूख गया। तो प्रभु ने कहा अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो तो तुम क्या करोगे, इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में चला जाए, पर संदेह नहीं करना, विश्वास करना, है ना, कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो होगा, है ना। अगर आप विश्वास करते हो कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो होगा तो वो अवश्य ही होगा। तो आप अपने कहे पर विश्वास रखो कलीसिया, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, आपके मुंह से बोले गए शब्द नॉर्मल नहीं है, है ना। आप जिस चीज को, श्रापों को कैंसिल करोगे, आप अपने जीवन से गरीबी के श्रापों को कैंसिल करोगे, आप अपने जीवन से बीमारी के श्रापों को कैंसिल करोगे, चल निकल मेरी बॉडी से अधिकार के साथ। जो कुछ प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा, क्योंकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। तो प्रभु का ये वादा है, ये सच्चा वादा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ईश्वर है वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। झूठ नहीं बोलता, प्रभु ने झूठ नहीं कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, है ना। सचमुच आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है और पूरे विश्वास के साथ मांगना है। परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है, काम करता है। परमेश्वर आपके साथ है, वो जीवित पावर बन के आपके साथ है, वो पीछे खड़ा है आपके, वो आपकी शक्ति बनकर खड़ा है, आपकी ढाल बनकर खड़ा है परमेश्वर। सच में कलीसिया, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने ये जो वचन आज दिया है, आप इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे सीख पाए हो। आपने आज से अपने जुबान पर क्या रखना है, ऐसे अपनी जुबान पर ऐसे कंट्रोल रखना है। नेगेटिव वर्ड्स बोलने से पहले आपने सोचना है, हमेशा अपने मुंह से पॉजिटिव शब्द को रिलीज करना है, क्योंकि जैसा आप विश्वास करोगे, जैसा आप नेगेटिव सोचोगे, जैसा विश्वास करोगे, जैसा अपने मुंह से वर्ड को रिलीज करोगे, वैसा ही आपके जीवन में काम होएगा। आपने इस बात का ध्यान रखना है कलीसिया, क्योंकि अब आप नॉर्मल लोग नहीं हो, प्रभु में आप चुने गए हो, आप प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग हो। अब आप नॉर्मल नहीं हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। ये मेरा विश्वास है कलीसिया। आज का वचन आपको बहुत आशीष दे चुका है, बहुत परमेश्वर आपको ऊंचा उठा चुका है, और मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आपको समझ आई है कि हमारे पास क्या अधिकार है, मसीह में हमारा क्या अधिकार है और इसको कैसे हमें इस्तेमाल करना है। और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जैसे मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपने हमारे इस चैनल को आपने सपोर्ट करना है कलीसिया, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, आगे से आगे शेयर करना है, और जितना हो सके लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। तो जैसे जैसे आप इस चैनल को सपोर्ट करोगे कलीसिया, तो वैसे वैसे जैसे जैसे ये चैनल आगे जाएगा, बहुत सारे लोगों तक ये चैनल जाएगा, और मेरा विश्वास है परमेश्वर हम लोगों को बहुत ऊंचा करने वाला है, हमारे चैनल को बहुत ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर आप सबको भी बहुत ब्लेस कर चुके हैं यीशु के नाम से। तो हम सब अपने हाथों को उठाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित खुदा, तो जिंदा सामर्थी जलाली परमेश्वर है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तो महान और जिंदा खुदा है पिता, हमारे बीच में मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे महान खुदावंद, मैं तेरे सारे परमेश्वर बच्चों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देती हूँ खुदावंद। तेरा सामर्थ का आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर, तेरी ग्रेस इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। इनकी आज बुद्धि खुल जाए पिता, इनको समझ मिले परमेश्वर, या आप में बड़े पिता, अपने अधिकार को पहचाने परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये पहचाने कि ये मसीह में कौन है, सच में इनके पास क्या अधिकार है, आपने इनको कौन से स्थान में रखा है, कहाँ पर आपने इनको बैठाया पिता। ये सचमुच इनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं पिता। मैं इनके लिए विश्वास करती हूँ खुदा, मैं सच में पिता विश्वास करती हूँ पिता, आप इनके साथ हो, और परमेश्वर आप इनको बहुत सारा बढ़ा चुके हो पिता। पिता परमेश्वर, कोई किसी भी प्रकार के हालातों में है, दुखों में है, परेशानी में है, बीमारी में है पिता परमेश्वर, मैं पूरे अधिकार के साथ बीमारी को हुक्म देती हूँ, परेशानी को हुक्म देती हूँ यीशु नासरी के नाम से। नशे को, पाप को, गरीबी को, तंगी को इनके जीवन से हुक्म देती हूँ, उखड़ने का हुक्म देती हूँ। उखड़ो यीशु मसीह के नाम से,
आउट हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करती हूँ इसी घड़ी बीमारियां उखड़ चुकी हैं, इसी घड़ी हालात के पहाड़ उखड़ चुके हैं, इसी घड़ी खुदा तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य कर चुका है, इसी घड़ी ये तंगियों से आजाद हो चुके हैं, कलेशों से आजाद हो चुके हैं, किसी प्रकार के पाप में है उन पापों से आजाद हो चुके हैं। मैं उन पापों को उखाड़ देती हूँ यीशु मसीह के नाम से पूरे अधिकार के साथ। जो जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवनों में आज परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ बड़े चमत्कार हो चुके हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां बन चुकी हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।